ये बात तो लगभग हम सभी जानते हैं कि बजरंग बली भगवान शिव के ही अवतार हैं, इसलिए उनको रुद्रावतारी भी कहा जाता है। लेकिन हनुमान जी और भगवान शिव के बीच भी एक बार भीषण युद्ध हुआ था। इस बात से 99% लोग आज भी अनजान हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव और हनुमान जी के बीच हुए इस युद्ध की पूरी कहानी, जिसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को बिना रुके अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय बजरंग बली लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रुद्रावतार हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, रावण के वध के बाद अयोध्या में राजा रामचंद्र का धूमधाम से राज्याभिषेक किया गया। राजपाट चलाने के कुछ दिन बाद श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इस यज्ञ के लिए पूरे नगर में एक घोड़ा छोड़ा गया। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते थे। देवपुर पर आने वाले किसी भी तरह के संकट को भगवान शिव टाल देते हैं। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा, उसने राजा रामचंद्र के इस घोड़े को बंदी बना लिया। ये बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता चली, तो उन्होंने देवपुर पर अपनी अक्षौहिणी सेना सहित धावा बोलने का मन बना लिया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया, तो उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब भगवान शिव ने अपने भक्त का ये हाल देखा, तो वो भी युद्ध में कूद पड़े। भगवान शिव को युद्ध करते देख शत्रुघ्न भी वहां आ गए और दोनों में भयंकर ठन गई। कुछ देर बाद भगवान शिव ने अपनी जटा से उत्पन्न किए एक गण वीरभद्र को भरत के पुत्र पुष्कल से युद्ध करने के लिए भेज दिया। वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध 5 दिन तक चलता रहा और अंत में वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। आपको बता दें कि भगवान शिव ने नंदी को भी हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेज दिया था। इधर अपने भतीजे पुष्कल के वध से शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न गुस्से में तिलमिला उठे और भगवान शिव से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। भगवान शिव और शत्रुघ्न की ये लड़ाई 11 दिनों तक लगातार चलती रही और अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। अब शत्रुघ्न को बेहोश देख हनुमान जी गुस्से से लाल हो उठे। अब भगवान शिव और हनुमान जी में लड़ाई ठन गई। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? इस पर जवाब देते हुए शिव जी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए मजबूर हूँ। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच फिर भयंकर युद्ध होने लगा। महाबली हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हैं, इसलिए वो द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहे हैं। तब तक भगवान शिव उन दोनों के शरीर की रक्षा करते रहें। भगवान शिव तो औघड़दानी हैं। शिव जी ने हनुमान जी को ये वरदान दे दिया। इधर हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरी पर्वत आए और संजीवनी औषध लेकर वापस आ गए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कल को फिर से जिंदा कर दिया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न और शिव जी में फिर से युद्ध होने लगा।
जब शत्रुघ्न किसी भी तरह से शिवजी से नहीं जीत पाए तो हनुमान जी ने उनसे श्री राम को याद करने के लिए कहा। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया। श्री राम तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। श्री राम को आया देख भगवान शिव भी उनकी शरण में चले गए और वीरमणि से लगाए बाकी सभी योद्धाओं से भी ऐसा ही करने को कहा। वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा भी श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य भी उन्हीं को सौंप दिया। इस तरह वो भयंकर युद्ध समाप्त हुआ। दोस्तों, भगवान शिव ने हनुमान का ही अवतार क्यों लिया, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। दरअसल भगवान राम ही शिव के हनुमान अवतार की वजह बने थे। एक बार भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि पृथ्वी पर चलकर भगवान राम के दर्शन किए जाएं, लेकिन शिव जी के सामने समस्या ये थी कि वो अपने असली रूप में नहीं जा सकते थे। उस समय भगवान राम जी की उम्र लगभग 5 वर्ष थी। भगवान शिव सब जानते थे। शिव जी राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। वो जानते थे कि एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। शिव जी को ये भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊंगा और ना ही राम, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। इसलिए शिव जी ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक के लोगों के दुख दर्द को दूर किया करेगा। इसीलिए भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। आज भी भक्त लोग हनुमान जी के दर्शन साक्षात कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला है। हनुमान जी अकेले ऐसे देवता हैं जो सदैव चारों युगों में मौजूद हैं। भगवान शिव और हनुमान जी के इस युद्ध पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। पौराणिक कथाओं से जुड़ी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल पर नए हैं तो बिना देर किए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई रोचक कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।